टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द निम्नलिखित होते हैं। पहला जो होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को क्या प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनको टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एक और परिभाषा अलग तरीके से कह सकते हैं कि जिनके टुकड़े न किए जा सके उसे भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पवन, प प्लस व प्लस न यानी पवन हुआ, इसको अलग अलग तोड़ दिया जाएगा तो उसको एक भी शब्द नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट आता है यौगिक शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे परि प्लस श्रम, यानी इसको हम तोड़ दिए हैं, परिश्रम को तोड़े हैं, परि प्लस श्रम यानी परिश्रम हो गया। इसी प्रकार विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं तो विद्यालय हो गया। ये यौगिक शब्द हुए। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहे हैं कि योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि दशानन, लंबोदर, ये योग रूढ़ यानी वो एक विशेष प्रकार के अर्थ में प्रदान करेंगे, वो योग रूढ़ होते हैं। ट्रिक के अनुसार जाने जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं। जैसे उसका उदाहरण लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, दशानन 10 मुख वाले अर्थात रावण, नीलकंठ जिसका नीला कंठ हो अर्थात शिव। अब शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द और तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा विदेशी होता है, पांचवा संकर शब्द कह सकते हैं या मिश्रित कहते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में पुस्तक हो गया, अग्नि हो गया, पुष्प हो गया, आकाश हो गया, ये तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा पॉइंट है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन कर हिंदी में मिल गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र जो क्या है तत्सम शब्द है और वो जाकर संस्कृत के शब्द हिंदी में आकर उसे आम कहा जाता है, यानी तद्भव शब्द। मयूर हुआ, मयूर का मोर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है देशज शब्द। हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हुआ, खिड़की हुआ, ये सब देशज शब्द हुए। चौथा पॉइंट है विदेशी शब्द। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया उसे हम विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे बाग हुआ, स्कूल हुआ, पेन हुआ, टेलीफोन, ये जो शब्द जो क्या होंगे विदेशी भाषा हुए। मिश्रित शब्द जिन शब्दों का आधा भाग से तथा आधा भाग दूसरी भाषा से बने होते हैं उन्हें हम मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट और घर, टिकट जो होगा विदेशी भाषा है और घर जो क्या है देसी भाषा है, तो दोनों मिलकर टिकट घर हो गया। रेलगाड़ी, रेल जो है विदेशी है और गाड़ी क्या है देसी है, ये दोनों मिलकर रेल गाड़ी हो गया। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो पहला होता है एकार्थी शब्द और दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा जो होता है विलोम शब्द। तो पहला हम पॉइंट जान लें, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाए उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी हुआ, पत्नी हुआ, ईंट हुआ, माने एक ही शब्द उसका हम प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं अनेकार्थी शब्द। जो शब्द प्रयोग के अनुसार
विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में कर, कर मतलब क्या होता है? हाथ भी हो सकता है, और सुण हो सकता है, टैक्स हो सकता है। वर को हम क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं, वर मतलब दुल्हा भी होता है, और वर मिस वरदान भी हो जाता है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक वाच्य है। वाच्य क्या है? तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से, वह वाच्य कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध किससे? कर्ता से हो, कर्म से और भाव से होता है, वहाँ वाच्य कहलाता है। पहला वाच्य के भेद 3 प्रकार के: कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। तो हम सबसे पहले कर्तवाच्य के बारे में पढ़ें। क्रिया के उस रूप को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे सोहन केला खाता है, यानी सोहन जो क्या हुआ है? कर्तवाच्य है। और विजय पुस्तक पढ़ता है, तो विजय हमारा कर्तवाच्य है। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को हम कर्मवाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में क्या होती है? कर्म की प्रधानता होती है। जैसे में हम कह सकते हैं रोगी को दवा दी गई, यहाँ पर दी गई जो क्या हो रही है? कर्म की प्रधानता हो रही है, दवा की प्रधानता की जा रही है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, यानी कि कर्मवाच्य पढ़ी गई बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है भाववाच्य। भाववाच्य, भाव का मतलब होता है क्रिया, यानी जानना, यानी क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, या और उदाहरण देख ले, मुझे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। यानी ये क्रिया की मतलब भाव बता रहा है कि हमसे ये काम नहीं किया जाता है। यानी हम भाववाच्य को जान ले, किसी भी वाक्य में नहीं दिया गया हो तो भाववाच्य हो जाता है, और के द्वारा दिया जाए तो कर्मवाच्य होता है, और कर्तवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो ये वाच्य का टॉपिक रहा। ये हर एग्ज़ाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।